हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो ये है मेरे मंडे के दिन का शाम का ब्लॉग 18 जून। सो यहाँ पर शाम हो चुकी थी, 5 बज चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरे यहाँ बाजू में चौबे जी की बेटी है पीहू, तो ये आई थी प्रसाद देने। उज्जैन गए थे ये लोग, तो प्रसाद देने आई थी। और पीहू के जाते ही कुछ देर बाद यहाँ पर चलने लगी थी यहाँ पर हवा। तो हवा कुछ ज़्यादा ही चल गई थी आज, तो थोड़ा तूफ़ान ही कहा जाए। थोड़ा मतलब इतनी तेज़ तो नहीं था फिर भी, लेकिन एकदम घर पुर गया था हवा में। तो फिर उसके बाद में और लाइट भी गोल हो चुकी थी दोस्तों। थोड़ी तेज़ ही ज़्यादा ही हवा चल गई थी। और पहले तो मैंने घर पूरा साफ़ सुथरा करके रख दिया था, लेकिन क्या करें, भगवान के आगे किसी की चलती ही नहीं है। तो फिर मैंने फ्रेंड्स जब लाइट आई है तो तब मैंने यहाँ किचन जो है साफ़ करी, गैस पट्टी वगैरह गैस और नीचे झाड़ू वगैरह बढ़िया से लगाई। और जो आंगन है, तो आंगन में मैंने जब लाइट गोली थी तभी मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी आंगन में, क्योंकि ज़्यादा ही गंदा हो गया था आंगन। सो मैंने जब लाइट गोल थी तभी मैंने आंगन में झाड़ू लगाई, क्योंकि ढेर सारे पत्ते वगैरह गिरते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कदम का पेड़ लगा हुआ है बाहर बाजू में, तो ढेर पत्ते आते हैं उसके हवा चलते ही। और फिर मैंने रूम में भी बढ़िया से फटकारा, बिस्तर को झराया अच्छे से और कूलर वगैरह पोंछा, क्योंकि डस्ट एकदम आपने देखा ही कितनी ज़्यादा चिपक चुकी थी। और सभी कपड़ों में एकदम जो रखे रहते हैं तो डस्ट ही डस्ट थी। तो पूरे कपड़ों को झराया और है तो सब जमा कर रखा। और फिर मैंने लगा ली यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि कितना गंदा हो गया था घर, एकदम किसकिसा रहा था। जब लाइट आई फ्रेंड्स तभी मैंने लगाई थी यहाँ पर झाड़ू भी। 6:30 का समय हो गया था, दिन डूबने लगा था। और क्या करूँ, लेकिन ज़रूरी था झाड़ू लगाना, क्योंकि इतना कचरा था और पूजा वगैरह भी करनी थी। तो मैंने तो फिर लगा ली झाड़ू। अब क्या करूँ, अब घर यदि मैं 2 ही बेरा देखती हूँ तो फिर घर एकदम गंदा डला रहता है। तो कभी कभार ऐसा, कभी ज़्यादा ही ज़रूरत रहती तभी मैं लगाती हूँ झाड़ू, नहीं तो 2 ही बेरा तो लगानी ही नहीं चाहिए। घर में इतनी गंदगी थी और पूजा पाठ भी करनी थी, तो फिर मैंने लगा ही ली झाड़ू। आंगन में तो मैंने लगा ली थी झाड़ू, तो यहीं पर मैंने दरवाजे लगाकर अंदर ही कचरा उठाया है, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की हवा चल ही रही थी। यदि मैं दरवाज़ा खोलती कमरे का तो पूरा कचरा फिर अंदर आ जाता। और मुझे साफ़ करना था मेरी जो मौलसी है उसका रूम भी, क्योंकि हालांकि यहाँ पर इतना कचरा था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीट छपी हुई हैं ऊपर, खप्पर की जगह यहाँ पर सीट लगी हुई हैं। तो यहाँ पर फिर भी मैंने सोचा लाओ यहाँ भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मौलसी तैयार हो गई थी शाम को, कंघी तेल उसने कर लिए थे, तो मैंने किए नहीं थे अभी शाम को। तो मैंने सोचा इसका रूम भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ। ये मेरी मतलब बड़ी बेटी का रूम है ये। तो मेरी बड़ी बेटी यहीं पर पढ़ाई करती है। क्या यहाँ पर सीट है तो इतना ज़्यादा पुरने का कोई टेंशन ही नहीं रहती, डस्ट वगैरह। और इसका रूम ज़्यादातर ये बंद ही रखती है, ज़्यादा खोलती नहीं है, मतलब कि अंदर ही रहती है रूम में, तो दरवाजे लगाए रहती है। और अभी जो हवा चल रही थी तो खुले थे दरवाजे, क्योंकि वो बाहर आंगन में थी तो हवा का आनंद ले रही थी, ज़ोर से हवा चल रही थी। तो इस कारण इसके रूम में थोड़ी सी डस्टिंग हो चुकी है, हालांकि बंद है फिर भी पे मैंने सोचा झाड़ देती हूँ तो साफ़ हो जाएगा। यदि कुछ दरवाजे खुले थे डस्ट वगैरह होगी तो, क्योंकि शाम के समय तो सब एकदम साफ़ सुथरा रहना ही चाहिए। और इसके बाद में मैंने शाम को मुँह हाथ धुले और पूजा पाठ किया मैंने। पूजा करने के बाद है तो मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को खाना था कुछ, कि मम्मी कुछ चटपटा सा बना दो। बच्चे हैं, रोज़ ही उनकी कुछ ना कुछ फरमाइशें चालू ही रहती कि आज ये बना दो, कहीं वो बना दो, जब कितना खाते हैं फिर भी पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाते। तो कहते मम्मी अप्पे नहीं बने काफ़ी दिनों से, तो आज मम्मी अप्पे बना दो। हालांकि कढ़ी चावल रखा हुआ है तो वो हस्बैंड जी के लिए हो जाएगा, तो और मैं भी खा लूँगी।
थोड़ा बहुत कढ़ी चावल और कुछ अप्पे हो जाएंगे तो पेट तो भर ही जाएगा। रात के समय ज़्यादा उतना लगता भी नहीं है। तो मैं बना दूँगी ये अप्पे, तो बच्चे भी पेट भर खा लेंगे। तो क्योंकि यदि कुछ बनता है तो बच्चे तो उसी में ही पेट भर लेते, खाना फिर खाते ही नहीं हैं। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बनाऊँगी। तो ये जो दही है और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, जिससे एकदम ये सूजी फूल जाएगी। सूजी में मिलाकर मिक्स करके रख दूँगी। बढ़िया से जो है घोल दिया है मैंने इसको ये। और फिर मैंने यहाँ पर काट ली वेजिटेबल जो मेरे पास अवेलेबल थी, धनिया, मिर्ची, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम और ककड़ी है ये जो कोकुम्बर बोलते हैं। सो मैंने ये सभी चीज़ें काट ली। तो आधा घंटे बाद ये फूल चुका था बैटर। तो इसमें मैंने हल्के हल्के से मसाले जो रहते हैं, बेसिक मसाले, वही डाले और नमक। और मैं इसको बढ़िया से ही फेंट लूँगी, जिससे एकदम फ्लफ़ी बनते हैं हमारे अप्पे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने घर में कैसे ये अप्पे की रेसिपी मतलब कि बनाते हैं अप्पे, तो ज़रूर बताना दोस्तों। फ्रेंड्स यदि आज का ब्लॉग आज अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और फुल वॉच करना वीडियो को दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसमें मैं लगा दूँगी राई और है तो खड़ी मिर्च का तड़का लगा देती हूँ, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना तो 2 गुना बढ़ जाता है इसमें। तो क्या है, इसमें जो तेल वगैरह इसमें मतलब कि सूजी में पड़ जाता है तो और एकदम सॉफ्ट स्पंजी से बनते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा थिक लग रहा था ये बैटर, तो मैंने इसमें तो थोड़ा सा पानी और डाला। और मैंने जो अप्पे का जो ये सांचा है ना, तो मैंने इसे रख दिया था गैस में पहले ही 2 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए मध्य आंच में। और मैंने ब्रश से है तो सभी जो सांचों के अंदर है ना, मैंने ब्रश जो है तेल से उसमें लगा दिया था। ब्रश से लेकर मैंने तेल लगा दिया है इनमें सांचों के अंदर। और फिर मैं 1-1 चम्मच जो बैटर सभी में डाल दूँगी। और इसे फिर मैं डालने के बाद ढक देती हूँ 5 मिनट, करीबन 5 मिनट के लिए। और जो भी मेरा यहाँ पर सामान डाला हुआ फैला है यहाँ किचन में, तो मैं उसे भी फटाफट से समेट दूँगी। और मैं इसके ऊपर भी ब्रश से जो है तेल लगा दूँगी, जिससे पलटाऊँगी तो बढ़िया से अलट पलट के दोनों साइड से ये एकदम गोल्डन ब्राउन बढ़िया सिक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पलटा दिए और ये फ्रेंड्स मैंने निकाल लिए हैं अप्पे जो सूजी के बनाए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स खा लीजिए आप भी। तो यहाँ पर मैं ले आई थी सेंक कर, और है तो मैंने और दूसरे जो हैं मैंने उन पर अप्पे मतलब कि चढ़ा दिए थे पकने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है 5 से 7 मिनट का, जब तक मैं कान्हा को भी यहाँ खिला दूँगी और उन्हें भी किचन में जाकर बनाती रहूँगी, जिससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे। बच्चे भी खा लेंगे, कान्हा भी, क्योंकि उसे मिर्ची देखकर खिलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बज चुके हैं 9:30। अभी ने खा लिया था खाना। और क्या कहते जो बनाए थे मैंने अप्पे, तो बच्चों ने खा लिए। और मैंने हस्बैंड जी के लिए जो कढ़ी चावल रखा था, तो वो हस्बैंड जी कढ़ी चावल खाएंगे और 1-2 ही 4 अप्पे ही खाएंगे, वहाँ की ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो मेरा हो चुका है खाने से पूरा कंप्लीट काम, और अब मुझे करना है। तो फ्रेंड्स ये रखे हुए हैं बर्तन और मैंने भी खा लिया है खाना। तो मैं ये सभी बर्तन निकालूंगी बाहर। सो फ्रेंड्स मेरा हो गया है बच्चों का खाना, और हस्बैंड जी बस रहते हैं तो वो तो कुछ लेट ही खाते हैं। तब तक मैं तो जाके बर्तन वगैरह जो है साफ़ कर लूँगी, किचन साफ़ कर दे रही, क्योंकि बज चुके हैं 9:30 और 10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं 10:15 बजे तक सो जाती हूँ। इसलिए क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठने लगता है। यदि हम जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे ना फ्रेंड्स। यदि हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ भी जाएंगे, नहीं तो यदि हम लेट उठते हैं सो के, यदि हम लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, फिर हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा अलग हो जाता है। और लेकिन ऐसा ही करना चाहिए, हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि नेचर के हिसाब से हमें चलना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है और बढ़िया ही हमारा
जो एनर्जी रहती है सारा दिन बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी फटाफट से गैस वगैरह जो भी साफ़ है, क्योंकि रात में हमें ये सभी चीज़ें कर कर ही सोना चाहिए। और है तो जो मैंने बर्तन है तो वो मैं बर्तन ही मांज दूँगी, हस्बैंड जी के लिए बस रखा हुआ है, क्योंकि मैं कुकर में इसलिए रखती क्योंकि फिर यहाँ चूहे वगैरह आते और ये डोंगा है तो मैं अंदर रख लूँगी ले जाकर। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आज आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।